गायन में, वादन में और मंचों में अपनी बात रखने के लिए लीजिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, इस बालक का हौसला बढ़ा दीजिए। सर्वप्रथम प्रकृति शक्ति बड़ा देव को एवं महाकाल दादा काली कंकानम दाई एवं नगरी के सभी देवी देवताओं को मेरे सादर सेवा जोहार। मेरे समक्ष बैठी सभी समस्त नारी शक्तियों को सादर प्रणाम एवं आज की मुख्य अतिथि मित्र शक्ति एवं मेरे सहपाठी मित्रगणों को भी मेरे सादर सेवा जोहार। इसी के साथ साथ लगातार निःशुल्क सेवा प्रदान करते हुए धरती के भगवान सभी डॉक्टरों को भी मेरा सादर सेवा जोहार। मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। कोमल है तू कमजोर नहीं, कोमल है तू कमजोर नहीं, नाम ही शक्ति का नारी है, नाम ही उस शक्ति का नारी है, नाम ही उस शक्ति का नारी है, और मौत भी तुझसे हारी है, और मौत भी तुझसे हारी है। अगर हम आदिवासी महिलाओं का इतिहास देखें तो वो न केवल बैलों की चार दीवारियों का है, बल्कि वह जंगलों की हक और लड़ाई का इतिहास है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटाते हैं तो हमें वीरांगनाएं जैसे कि रानी दुर्गावती की ललकार सुनाई देती है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया था। हमें याद आते हैं झलकारी बाई और सिंगी दाई जैसी महान वीरांगनाएं, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की नींव रखने वाली गौरा देवी जैसी महिलाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। आज समय बदल रहा है। आज की आदिवासी महिलाएं केवल घर के चौका चूल्हों तक सीमित नहीं है, वे वनों के रक्षक हैं, वह लोकतंत्र की भी रक्षक है। आज वह शिक्षा के क्षेत्र में, खेल मैदानों के क्षेत्र में एवं विज्ञान प्रयोगशाला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उड़ान ऐसी भरो कि पंख करने वाले भी हैरान रह जाएं, उड़ान ऐसी भरो कि पंख करने वाले भी हैरान रह जाएं। चलो ऐसे पीछे पद चिन्हों के निशान रह जाएं, कि पीछे पद चिन्हों के निशान रह जाएं। आज भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पर हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है, जो एक साधारण आदिवासी परिवार से निकलकर भारत की प्रथम नागरिक बनी। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आदिवासी महिला को अवसर मिले तो वह एक देश के नेतृत्व करने की भी क्षमता रखती है। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रसन्नता के साथ साथ हमें आत्मचिंतन भी करना होगा, क्योंकि आज भी हमारी बहनें कई जगहों पर शिक्षा, समानता और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रही हैं। अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो उसका पूरा परिवार और उसकी आने वाली नस्लें पढ़ती हैं। हमें समाज में ऐसा वातावरण बनाना होगा कि वहाँ बेटी का जन्म बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बने। और कहना चाहूंगा कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधती दुनिया सारी, ऐसे में हर पल को रोशन करने वाली वह शक्ति है एक नारी। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी भाषा, आपकी परंपरा, आपकी शक्ति ही इस देश का असली धरोहर है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपनी बहनें बेटियों को उच्च शिक्षा दिखाएंगे, हम कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम आत्मनिर्भर तरीके से आर्थिक तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगे। और अंत में मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि अस्तित्व है जिसका इतना महान, अस्तित्व है जिसका इतना महान, युगों से मिल रहा जिसका इतना सम्मान। नारी तू केवल प्रेम नहीं, तू है इस धरती का सम्मान, तू है इस धरती का सम्मान। अब तक जो हमें दबाया जा रहा था वह हमारा अतीत था, पर जो हम अब लिखेंगे वह हमारा भविष्य होगा। हमें दया की नहीं, अवसर की जरूरत है।
हमें स्वाभिमान की नहीं, हमें दया की नहीं, हमें स्वाभिमान की नहीं, हमें समानता की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जोहार, जय राजा। बहुत ही खूबसूरत अपने शब्दों में नारी शक्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए इस नन्हे से बालक ने। चिराग मर्शकोले, ये मैं जानना भी चाहूंगा कि किनका बालक है। बहुत अच्छा, क्या बात है। एक बार उनके पापा, मम्मी पापा के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। बिल्कुल, आप ये तय कर लीजिए कि आगामी समय में इस कॉलोनी से हमें एक दहाड़ने वाला बालक ये मिल गया है। इनवाती जी बिल्कुल मार्क कर लीजिए कि आगामी समय में एक हमारे यहाँ से शोले भड़काने वाला एक बालक मिल गया है, जो कि न केवल इस बिरसा मुंडा कॉलोनी में बल्कि छिंदवाड़ा जिले में और आसपास भी उनकी दहाड़ गूंजेगी। ऐसी में शुभकामनाएं इस प्रकृति शक्ति फड़ा के चरणों को स्मरण करते हुए मैं करना चाहूंगा।